पाकिस्तानी डियास्पोरा वॉशिंगटन में बैठा है, क्योंकि आप भी वॉशिंगटन में हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है, उसके बदले हम आईएमएफ से पैसे लेने लगे। आप फ्री फ्लोट होना चाहिए। जहां तक इसका ताल्लुक है, जो आईएमएफ कहता है कि आप इंपोर्ट के 50% ज्यादा करें, मेरे ख्याल में ये तो पाकिस्तान को तबाह करने वाली बात है। 18वीं तरमीम के हवाले से हो या चाहे वो 18वीं तरमीम का जिक्र आया नहीं हवाले से एनएफसी अवार्ड का कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है, मतलब मेरी इंटरेक्शन हुई है। रमजान शुरू होते ही मुल्क में महंगाई का तूफान उमड़ आया है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। तार साहब, ये जितने लोग आईएमएफ की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तार साहब ये क्या शर्मिंदगी की बात है। मैं समझता हूँ भारत एक और पाकिस्तान की जो पोजीशन है एक एडवर्सियल पोजीशन है, एडवर्सरीज हैं, लेकिन इंतहाई डिसेंसी से पेश आते हैं। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। तार साहब ये क्या फॉल्ट लाइन, मसला क्या है हमारा? बल्कि भारत जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की थी जब वो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप जीते हैं। इसमें डिसेंसी होती है एक चीज को रिकॉग्नाइज करना। चीमा साहब, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वो वीडियो देखी है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि आईएमएफ के सामने कुछ 20-25 लोग हैं जो इकट्ठे हैं, मैं जिनको पर्सनली जानता हूं, और पिछले दिनों मेरे खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें की थी उसमें। लेकिन चीमा साहब, मैं खास कर आज अपने दुख का इजहार करूंगा, जो नारे लगा रहे हैं आर्मी चीफ साहब के नाम ले लेके, आईएसआई के चीफ साहब का नाम ले लेके वो नारे लगा रहे हैं, वो फैसल नसीर साहब उनके बारे में नाम ले लेके नारे लगा रहे हैं, विच इज नथिंग टू डू विद आईएमएफ। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा, इनको किसी ने ये नहीं बताया कि आईएमएफ जो है उसका अपोजिशन पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर अ मॉनेटरी एजेंसी, वी आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सियासत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। खान साहब को मैं फिर गिला दूंगा इस चीज का। खान साहब जो कि ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और इस वक्त वो पीरो मुर्शद बन चुके हैं, उनको ऑक्सफोर्ड ये नहीं सिखा सका कि यू हैव टू अप्रोच एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, अप्रोप्रिएट एंटिटी। मैंने शायद कल ही ये कहा था कि आप रिपब्लिकन पार्टी को लेटर लिख दें क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, आप डेमोक्रेट पार्टी को लिखें कि आप हमारी मत, यार आईएमएफ को जाके कहना और फिर उसके सामने खड़े होके आप आर्मी चीफ का नाम ले लेके गालियां निकाल रहे हैं। और एक इसमें मुझे ये बताएं चीमा साहब, फायदा किसका है? फायदा हो रहा है किसी? लोग आज जो आईएमएफ के सामने, मैं खासकर देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि आईएमएफ का ऑफिस वॉशिंगटन डीसी में मेरा ख्याल 4 या 5 ब्लॉक दूर है व्हाइट हाउस से। वर्ल्ड बैंक के साथ अगली गली में अंदर वर्ल्ड बैंक है, 5 ब्लॉक के फासले पे स्टेट डिपार्टमेंट है। वहां पे क्या नक्शा पेश हो रहा है? और चीमा साहब, मैं आज खासकर मेरे तो खैर मुझे कोई एतराज नहीं है मेरे खिलाफ, पहले जितने मर्जी बातें ये कर लें, मैं आई हैव नथिंग टू डू विद इट। मुझे ऐसे लोगों की सपोर्ट हासिल, मैं चाहता भी नहीं ऐसे लोगों की सपोर्ट। काश यही लोग पाकिस्तान के लिए कभी नहीं करते, काश पाकिस्तान के लिए लॉबी करते, काश आज तक पाकिस्तान के लिए खड़े होते। साथ कुछ ऐसे लोग वहां खड़े मौजूद थे जब मैंने वो वीडियो देखी है, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अगर खान नहीं तो हमें पाकिस्तान ही नहीं चाहिए। नौज बिल्ला। इनको ये नहीं पता कि भुट्टो के बारे में भी लोग यही बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान आज मौजूद है। कायदे आजम के बगैर भी पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान किसी एक शख्सी इंसान की वजह से जो है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जिन आप लोगों के नाम लेके नारे लगा रहे हैं वहां, आप मुझे ये बताएं, आप जनरल पाशा के रिश्तेदार आप नहीं है? जनरल फैज के रिश्तेदार नहीं है आप? आपको लाने वाले कौन है? यूनिफॉर्म में थे लोग। आज क्यों आप पाकिस्तानी जर्नलों के नाम लेके गालियां निकाल रहे हैं? क्या वजह है? और दूसरा उसमें किसका फायदा है? किसी का कोई फायदा नहीं।
और मैं ये बिलखुसूस वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कभी ऐसे हुआ है? कहते हैं जी इंटरनेशनल एटॉमिक जो एजेंसी है उसके चीफ आएंगे और वो अपने साथ बम लेके चले जाएंगे। यार खुदा का नाम, एक केक है जो डालना उन्होंने उठा के ले जाना। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप। ये मैंने आपको कल भी शायद बताया था कि इस वक्त पीटीआई अमेरिका एक अलग ग्रुप है और इस वक्त जो पीटीआई पाकिस्तान है वो एक अलग ग्रुप है। पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की ग्रुपिंग है, वकीलों का अलग ग्रुप है, कारकुनों का अलग ग्रुप है। फिर उसके बाद अंदर कई ग्रुप बन चुके हैं इस वक्त। मैं देख रहा हूं, बल्कि कल इन्होंने 5 आपके जर्नलिस्ट बैन किए हैं पीटीआई ने, लेकिन शाम को ही इनके एक बड़ा लीडर जो है वो शाम को अपना जहांजेब पीरजादा के प्रोग्राम में चला गया। लेकिन चीमा साहब, इसको मैं ट्रीजन कहूंगा, इसको मैं ट्रीजन का नाम दूं। इंपोर्ट को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है या करंट अकाउंट डेफिसिट तो बेहतर हो गया, लेकिन ट्रेड डेफिसिट जो है उसको ठीक करना है। हमने इंपोर्ट को कंट्रोल करना है। यहाँ तक कि हमने जो नॉन एसेंशियल लग्जरी आइटम्स है उनको तो बिल्कुल ही बंद कर देना है। उनकी इंपोर्ट, उनकी एलसी खोलना बंद कर, बैंक्स को बंद करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि एक एसआरओ इशू करेंगे इंपोर्ट, ये तो WTO के अगेंस्ट हो जाएगा। WTO आपको नहीं परमिट करता है कि आप इसको बंद करें, लेकिन आप जैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली पिछले दिनों में, जब कोविड के बाद में और इसके अभी भी, उसमें आपने ये किया कि आपने एलसीज को डिले करना शुरू कर दिया। एज अ बिजनेसमैन मुझे पता है कि अगर एलसी के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट आई थी तो बैंकर्स उसको रिफ्यूज करते थे, डिले करते थे, मसले बन जाते थे, तो लोग एलसी खोलना लोगों ने रोक दिया अनटिल एंड अनलेस बहुत एसेंशियल आइटम होता। सो एडमिनिस्ट्रेटिवली मेजर्स हुकूमत को लेने चाहिए, एलसीज को कंट्रोल करना चाहिए, अननेसेसरी इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए। और इसको आपने जो IMF जो बात कहता है कि इसको ज्यादा करें इंपोर्ट को, मेरे ख्याल बिल्कुल गलत बात है। ये तो पाकिस्तान को तबाह करने वाली बात है। डिस्काउंट रेट जहां तक ताल्लुक है, इंटरेस्ट रेट जो था, ये मैं पहले भी काफी दफा बोल चुका हूँ इधर उधर। पाकिस्तान जो है ना, ये कोई क्रेडिट पर मार्केट नहीं चलती। जो कंज्यूमर है, जो पाकिस्तान में वो अवाम है, वो मॉर्गेज पर या किराए पर घर नहीं बनाते। कोई ऐसा मुतालबा आप कह रहे हैं कि मेरे सामने नहीं आया, जरूर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हो सकता है कोई बात हुई हो, लेकिन क्योंकि बहुत से अहम मामला जो हैं वो या बिजली से ताल्लुक रखते हैं और या गैस के सर्कुलर डेट से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई कि आप NFC अवार्ड को बदल दें। कम से कम हमारे साथ, हमारी टीम के साथ कोई ऐसी बात। तो कमिंग बैक टू द पीपल्स पार्टी के साथ जो आपकी वर्किंग रिलेशनशिप है, गवर्नर्स के हवाले से और चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी उनके साथ मामला दुरुस्त सिमत में है? ठीक है उनमें अभी तक कोई ऐसी मनफी चीज जो है वो सामने नहीं आई। और मैं ये भी कहता चलूं कि 16 महीने की जो हुकूमत थी उस काबीना में बहुत मस्बत रोल प्ले किया हमारी पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान थे काबीना में उनने। तो मुझे तो उम्मीद है कि वो उसी तरह का रोल प्ले करेंगे। और वहाँ पे भी वो तनकीदी जायजा चीज़ों का लिया जाता था, यहाँ पे भी तनकीद, अगर पार्लियामान में बैठे हैं और तनकीदी जायजा लेना चाहते हैं तो पब्लिक डोमेन में ही होगा ना। वो तनकीदी जायजा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्या ये ऐसा तो नहीं है हुकूमत अभी सोच रही है बहुत मुश्किलात जो है वो हुकूमत के लिए पैदा करी? क्योंकि देखिए पहले वो IMF के खत का मामला था, फिर उसके बाद आज हमने देखा इन्होंने जो है वो वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो गए। तो कहीं हुकूमत तो नहीं सोच रही कि बहुत ज्यादा मुश्किलात जो है वो हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ और उसके सपोर्टर्स पैदा कर रहे हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ का पहले आपको याद होगा कि जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो हमारे भी बहुत से, आपके फैसलाबाद में बहुत से दोस्त थे जो नाला थे, जो समझ रहे थे कि इलेक्शन उनके हाथ से निकल गया। गुजरावाला में हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो इलेक्शन हार गए। सरगोदा में हमारे दोस्त इलेक्शन हार गए और उनमें कुछ लोग जो हैं उन्होंने बड़ी खंदा पेशा